गांव एक ऐसी जगह जहां पर आज भी पुराने रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर कई चीज़ों को पूजनीय माना जाता है और कई को शैतान का रूप माना जाता है। और इसी गिनती में आते हैं पेड़, जहाँ पर पीपल और नीम के पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। और कई ऐसे पेड़ भी हैं जिनकी वजह से गांव में डर का माहौल बना होता है। हम यहाँ पर सभी गांवों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये परंपरा कहीं कहीं गांवों में आज भी पाई जाती है। और हम बात करने जा रहे हैं इमली के पेड़ के बारे में। कई गांवों में ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ के फल जितने खट्टे होते हैं, रात में ये पेड़ उतना ही भयानक होता है। कहीं कहीं गांव में तो लोग इस पेड़ को देखना भी पसंद नहीं करते। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। मुझे ये कहानी मेरे दादाजी ने सुनाई थी और ये किस्सा उन्हीं के सामने घटित हुआ था। तब उनकी उम्र महज 17 या 18 साल की होगी। उनकी उम्र से ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहानी कितने सालों पुरानी है। किशन नया नया गांव में शिफ्ट हुआ था। वो पहले बगल वाले गांव में रहता था, लेकिन वहां पर कोई भी रोजगार नहीं था और शहर में वो जाना नहीं चाहता था। कुछ दिनों तक रहने के बाद उसने वहां पर एक ज़मीन भी खरीदी। ज़मीन का मालिक शहर की ओर जा रहा था और वहां पर व्यापार खड़ा करना चाहता था। इसके लिए वो अपनी ज़मीन को बेचकर शहर चला गया। किशन को आश्चर्यजनक बात यह लगी कि ज़मीन इतने सस्ते में क्यों पड़ी। उसने सोचा कि शायद ये ज़मीन घर से बहुत दूर है, इसीलिए उन्होंने ज़मीन को सस्ते में बेच दिया होगा। दरअसल ज़मीन गांव के ठीक बाहर थी और उस ज़मीन के अगल बगल कोई घर भी नहीं था। किशन ने पहली बार खेती की, वो भी चने की खेती। किशन के घर में 3 लोग थे। पहला खुद किशन, उसका लड़का और उसकी पत्नी। चने की खेती करते समय किशन को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। दिन के समय तो किशन खेत में ही रहता और रात के समय उसके कुछ चने चोरी हो जाते। लोग चने के पेड़ पटा पटा कर ले जाते। इन सब चीज़ों को देखने के बाद किशन ने यह निश्चय किया कि वह रात के समय खेत में ही रुकेगा। किशन रात के समय शराब पीता था। वह शराब पीकर अपने खेत में गया। उसने खेत में खाद डाली और उसी खाट पर सो गया। वो खाट मेड़ के बिल्कुल किनारे पर था और उसी मेड़ पर लगा था एक इमली का पेड़, जिसकी ये कहानी है। किशन को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी खाट पर बैठा बैठा यही सोच रहा था कि लोगों को उसका नुकसान करने से क्या मिलता है। तभी इमली के पेड़ के पीछे से एक महिला आई जो अपने सिर पर घूंघट डाले हुई थी। किशन अभी थोड़ा थोड़ा शराब के नशे में था, लेकिन उसे इतना तो समझ में आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो महिला आकर किशन के बगल में बैठ गई और किशन के पैर दाबने लगी। किशन कुछ भी कह नहीं पा रहा था। वो शराब के नशे में था और मन ही मन यह सोच रहा था कि ये महिला कौन है। उसने शराब तो पी रखी थी, लेकिन इतनी भी नहीं पी थी कि उसे होश ही ना हो। बस वो उस समय कुछ कर नहीं पा रहा था। किशन लेट गया और वो महिला किशन के पैर दाबती रही और कुछ टाइम बाद किशन की नींद लग गई। सुबह का समय हुआ। किशन उठा, उसने मुंह धोया और यह सोचने लगा कि वो महिला कौन थी जो रात में मेरे पैर दाब रही थी। उसने कहा, खैर कोई बुरा सपना होगा, क्योंकि मैं रात के समय शराब के नशे में धुत था। फिर से रात का समय हुआ और किशन अपने खेत में आया। आज भी उसी के साथ वही हुआ तो कल रात को हुआ था। वो स्त्री आई और किशन के पैर दाबने लगी और किशन धीरे धीरे करके सो गया। अगला दिन हुआ और किशन फिर से सोच में पड़ गया कि वो महिला थी कौन। इस बार उसने सोचा कि वो अब शराब पीकर नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। रात के समय किशन बैठा हुआ था। इमली के पेड़ के पीछे से वही महिला निकली और आकर किशन के पैर दाबने लगी। किशन ने कहा, तुम कौन हो?
महिला ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। किशन ने जबरदस्ती उसके सिर से घूंघट उठाया और देखा तो उस महिला की बड़ी बड़ी आंखें थी। उसका मुंह बिल्कुल टेढ़ा था और वो किशन को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। किशन का मुंह खुल भी नहीं रहा था कि वो किसी को चिल्लाए। किशन वहीं पर बेहोश हो गया और सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। किशन अपने घर पर गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। किशन और उसका परिवार पूरा डरा हुआ था। किशन की पत्नी ने कहा कि अब आप बिल्कुल भी उस खेत में नहीं जाएंगे और रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। हम अभी इस खेत को बेच देते हैं। किशन ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ रात के समय नहीं जाऊंगा। आज रात को किशन अपने घर में ही सोया था। तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई। किशन उठा और उसने दरवाज़ा खोला। तभी किशन की पत्नी को किशन के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो भागती हुई बाहर की तरफ गई तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। किशन की पत्नी ने अपने बच्चे को जगाया। उसे भी कुछ नहीं पता था। किशन की पत्नी पड़ोस वालों के पास गई और उसने पड़ोस वालों को जगाया और उनके साथ खेत में गई। वो जैसे ही मेड़ पर पहुंची तो उसने देखा कि इमली के पेड़ के नीचे किशन बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था। उन्होंने किशन को उठाया और पूछा कि क्या हुआ था। किशन कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था। उसका मुंह पूरा टेढ़ा पड़ चुका था। पड़ोस वालों ने किशन को उठाया और उसके घर पर ले गए। किशन की पत्नी रोई जा रही थी कि ये उसे क्या हो गया है और पड़ोसी वहां से चले गए। सभी की नींद लग चुकी थी। किशन की आंखें अभी भी खुली हुई थी। उसने देखा कि उसके पैर के पास वही महिला अपना घूंघट उतारे उसे देखे जा रही थी और उसका पैर दावे जा रही थी और किशन कुछ भी नहीं कर पा रहा था।